जब पूरी दुनिया बाय कर रही होती है तब स्मार्ट मनी अपनी पोजीशंस को एग्जिट कर रहे होते हैं, यानी कि प्रॉफिट बुक कर रहे होते हैं। बट वहीं जब हम रिटेलर्स सेल कर रहे होते हैं, पैनिक फेज में आ जाते हैं, तब वहां पे स्मार्ट मनी क्वाइटली एक्यूमुलेशन फेज में आ जाती है, अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देती है डिस्पाइट उनकी वैल्यूएशन के। जी हाँ, आज का टॉपिक उसी फंड्स के बारे में है जो मार्केट के ट्रेंड के अगेंस्ट चलते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कॉन्ट्रा फंड्स के बारे में, जिनका लॉजिक सिंपल है और क्लियर है। Be greedy when others are fearful and be fearful when others are greedy। तो अगर आप मार्केट में ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और अगर आपको ट्रेडिंग में प्रॉपर गाइडेंस चाहिए तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी पेड सर्विसेज, जिनका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए समझते हैं कि क्या होते हैं कॉन्ट्रा फंड्स, कब उनको लेना चाहिए और कब उनमें इन्वेस्टमेंट्स करना आपके लिए फ्रूटफुल हो सकता है। कॉन्ट्रा फंड्स बेसिकली इक्विटी म्यूचुअल फंड्स होते हैं एंड इसमें नियरली अबाउट 65% ऑफ द इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स में होता है एज पर द सेबी रूल्स। बट यहाँ पे एक ट्विस्ट है, जैसे कि सारे म्यूचुअल फंड्स ट्रेंड को फॉलो करते हैं, बट ये म्यूचुअल फंड मार्केट के ट्रेंड के अगेंस्ट काम करता है। हम सब जानते हैं कि मार्केट एक साइक्लिकल फॉर्म पे चलती है, सेक्टर्स भी साइक्लिकल फॉर्म पे चलते हैं, अलग अलग फेजेस होते हैं, कभी एक सेक्टर अप होता है, कभी दूसरा सेक्टर डाउन होता है। तो कॉन्ट्रा फंड मैनेजर्स इसी चीज का एडवांटेज लेते हैं। जब कोई सेक्टर डाउन चल रहा होता है, लोग इससे दूर भागते हैं, न्यूज नेगेटिव होती है और सेंटिमेंट काफी ज्यादा वीक होता है, और कॉन्ट्रा फंड मैनेजर्स बेसिकली वही स्टॉक्स पिक करते हैं जो लोग अभी इग्नोर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, आज जो चीप है वो कल मल्टी बैगर बन सकता है। तो चलिए समझते हैं ये कॉन्ट्रा फंड्स काम कैसे करते हैं। मार्केट में बेसिकली दो टाइप के लोग होते हैं, एक होते हैं ट्रेंड फॉलोअर्स, जो सब लोग कर रहे हैं उनको भी वही करना है, और दूसरे कॉन्ट्रेरियंस, जो सब लोग कर रहे हैं उनके अगेंस्ट जाके काम करना है। तो जो कॉन्ट्रा फंड्स होते हैं वो बेसिकली कैटेगरी 2 को बिलोंग करते हैं। अभी कॉन्ट्रा फंड मैनेजर्स करते क्या है? कॉन्ट्रा फंड मैनेजर्स बेसिकली अंडरवैल्यूड स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद उनके फंडामेंटल्स को चेक करते हैं, जो भी कंपनीज फंडामेंटली साउंड होगी उनको सेलेक्ट करेंगे, और एक छोटी सी चीज और, वो जो शॉर्ट टर्म नेगेटिविटी है उस सेक्टर को रिलेटेड उसको कंप्लीटली इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि ये जब साइकिल ओवर होगी, जो फेज जो है वो रिकवर करेगा, तो इन स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम देखने की काफी ज्यादा पॉसिबिलिटी बन जाती है। बट एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पे आपको क्विक मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा, ये गेम है मार्केट में पेशेंस रखने का। तो अगर आप में पेशेंस है तो इन फंड्स को सेलेक्ट जरूर करेगा, क्योंकि जब ये रिटर्न्स देते हैं तो इनमें मल्टी बैगर रिटर्न्स देखे गए हैं। तो चलिए समझते हैं कि कॉन्ट्रा फंड में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। उससे जुड़े कुछ एडवांटेजेस भी हैं और कुछ रिस्क भी हैं। आइए जानते हैं कि क्या एडवांटेजेस है और क्या रिस्क एसोसिएटेड है इन फंड से रिलेटेड। तो सबसे पहले एडवांटेज की बात करेंगे तो सबसे बेटर एडवांटेज है कि हमें यहाँ पे अंडररेटेड अपॉर्चुनिटीज में इन्वेस्ट करने का मौका मिलता है। सोचिए, मार्केट एक अपट्रेंड में है और एक सेक्टर काफी ज्यादा वीक परफॉर्मेंस दिखा रहा है, बट वहां पे उन सेक्टर्स में कुछ ऐसे स्टॉक जरूर हैं जो फंडामेंटली काफी ज्यादा साउंड है। तो आपको मिलती है एक बेटर अपॉर्चुनिटी राइट टाइमिंग पे, क्योंकि मार्केट वाले जैसे परफॉर्म कर रहा हो, बट ये सेक्टर अभी वीक परफॉर्म कर रहा है और इसमें काफी ज्यादा पोटेंशियल है कि वो आगे आने वाले टाइम में एक अच्छा रिटर्न दिखा सकता है। तो कॉन्ट्रा फंड्स में मार्केट आउट परफॉर्मेंस का पोटेंशियल काफी ज्यादा रहता है, क्योंकि यहाँ पे जब हम कोई सेक्टर चूज कर रहे हैं उसके अपट्रेंड में चूज नहीं कर रहे हैं, हम तब चूज कर रहे हैं जब मार्केट का फेज उल्टा है, मार्केट एक कॉन्ट्रेरियन व्यू लेके चल रहा है और ये सेक्टर में काफी ज्यादा डाउनसाइड मोमेंटम देखा गया है। तो वीक सेक्टर और एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल स्टॉक इस कॉन्ट्रा फंड का एज होता है। अब तीसरा एडवांटेज है डाइवर्सिफिकेशन। अब चाहे मार्केट क्रैश फेज पे हो या फिर करेक्शन फेज में हो या फिर अप ट्रेंड में हो, आप सेक्टर्स में इन्वेस्ट करते हो, उन सेक्टर्स में इन्वेस्ट करते हो जो अभी नेगेटिवली परफॉर्म करे। तो मार्केट में काफी सारे सेक्टर्स हैं, जरूरी नहीं कि हर सेक्टर टॉप परफॉर्मिंग ही हो या हर सेक्टर एक अच्छे फेज में हो, कभी कभी कुछ सेक्टर्स वीक फेज में भी होते हैं और कॉन्ट्रा फंड मैनेजर्स इसी चीज का एडवांटेज उठाते हैं। तो यहाँ पे एक कंप्लीट डाइवर्सिफिकेशन आपको देखने को मिला है, जो आपके रिटर्न्स को एक काफी ज्यादा एज देता है। तो चलिए जानते हैं इस कॉन्ट्रा फंड से जुड़े रिस्क के बारे में। सबसे पहला है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सोचिए आपने कॉन्ट्रा फंड 5 साल के लिए रखा, ठीक है, बट फिर भी स्टॉक ने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिखाया, तो यहाँ पे क्या एज है, आप दूसरे स्टॉक में अगर इन्वेस्ट करते, ठीक है, तो आपको बेटर रिटर्न मिलता। यहाँ पे आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी गया, रिटर्न्स भी गए और आपने कुछ बनाया भी नहीं, कुछ अच्छे रिटर्न्स भी नहीं बनाए। तो यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का बड़ा सा रिस्क रहता है। दूसरा है लॉस की पॉसिबिलिटी। अब जरूरी नहीं कि हर स्टॉक जो अपने लॉस के आसपास हो वो रिकवर करे ही करे, राइट। कभी कभी जो फंडामेंटल्स होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं, बट मार्केट का सेंटिमेंट उसको ऊपर जाने नहीं देता, या फिर कोई ऐसी फंडामेंटल कॉर्पोरेट चीजें हो जाती हैं जिससे स्टॉक ऊपर नहीं जा पाता, तो यहाँ पे लॉस होने की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा होती है। तो अगर कोई स्टॉक बहुत ज्यादा गिर चुका है तो हमेशा ये पोटेंशियल नहीं रहता कि वो स्टॉक कंप्लीटली रिकवर करे। हो सकता है वो अपने लोस के आसपास ही कंसोलिडेट करता रहे कुछ महीने, कुछ साल के लिए भी,
तो यहाँ पे लॉस की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा बनती है। और तीसरा रिस्क है कि फंड मैनेजर की कंप्लीट डिपेंडेंसी। अगर एक फंड मैनेजर सही स्टॉक को सेलेक्ट करता है तो आपको रिटर्न्स अच्छे देखने को मिल सकते हैं, बट वही उसकी एक गलती, एक रॉन्ग सिलेक्शन स्टॉक का आपके रिटर्न जीरो कर सकता है या फिर नेगेटिव भी कर सकता है। तो ये कुछ रिस्क हैं कॉन्ट्रा फंड से एसोसिएटेड। तब आप सोच रहे होंगे कॉन्ट्रा फंड्स में इन्वेस्ट किसको करना चाहिए? उनको करना चाहिए जिनका लॉन्ग टर्म होराइजन हो एटलीस्ट मिनिमम ऑफ 5 इयर्स। तो जो लोग मार्केट में 5 साल का व्यू रख के आ रहे हैं वो कॉन्ट्रा फंड में इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। और साथ ही साथ उनका माइंडसेट थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए। जैसे कि कुछ पैसिव फंड्स होते हैं जो अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं कुछ ही टाइम में, राइट? बट यहाँ पे इन कॉन्ट्रा फंड्स को आपको टाइम देना पड़ेगा। तो पेशेंस रखना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और साथ ही साथ अगर आप मार्केट नॉइज को इग्नोर कर सकते हैं तो ही इन म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करिएगा, अदरवाइज बिल्कुल भी मत इन्वेस्ट करिएगा, क्योंकि ये चीज डिमांड करेगी बहुत सारा पेशेंस, थोड़ी सी कामनेस और आपका बड़ा सा इन्वेस्टमेंट होराइजन। तो कॉन्ट्रा फंड्स में इन्वेस्ट करना है तो एक चीज सिंपल समझ लो, मार्केट के ट्रेंड के साथ नहीं, मार्केट के ट्रेंड के अगेंस्ट पे काम करते हैं। तो अगर आप रिस्क लेने के लिए रेडी हो तो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए अपडेट्स के साथ।